नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा तक देखिए ताकि आपको भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को सर्वप्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे स्थान में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था और तीसरे स्थान पर ब्रह्मदत्त को चुना गया था। प्रश्न 2, दमा रोग के उपचार के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दमा रोग के उपचार के लिए हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1946 में स्थापित की गई थी। प्रश्न 4, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। याद रखिएगा, कालिदास जी हैं। प्रश्न नंबर 5, अन्नामलाई वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई वन्य अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्प्रिंग वाली घड़ी में पोटेंशियल ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर में लगता है। प्रश्न नंबर 10, अप्रत्याशित लाभ का तात्पर्य क्या होता है? तो अप्रत्याशित लाभ का तात्पर्य कीमतों में आकस्मिक वृद्धि होता है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 13, छत्रपति शिवाजी किसका अनुयायी था? तो छत्रपति शिवाजी रामदास जी के अनुयायी था। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे PDF स्टडी मटेरियल, डेली के क्विज आदि मिलते हैं। प्रश्न नंबर 14, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न नंबर 15, जैविकी का जनक कौन है? जैविकी का जनक कौन है? तो जैविकी का जनक अरस्तु जी है। जैविकी के जनक अरस्तु है।
प्रश्न 16, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। प्रश्न नंबर 17, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, जो कि आँख से संबंधित है। प्रश्न 18, लौंग इनमें से क्या होता है? तो लौंग सूखी हुई पुष्पकलिका होती है। प्रश्न 19, सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रश्न 21, शुद्ध जल को अपद्रवों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्ध जल को अपद्रव्यों से अलग करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। प्रश्न नंबर 23, कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है? याद रखिएगा, यह भी IMP है। कार्बन क्रेडिट शब्द पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। पौधों की पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों की पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न नंबर 25, मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के कारण होता है।